हरे कृष्णा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति करना है, लेकिन भौतिक जीवन में बंधे हुए जीव कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि प्रत्येक जीव उनका शाश्वत सनातन अंश है, परंतु प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण वो इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे निरंकुश देहांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य जन्म में ही जीव के पास ये स्वर्णिम अवसर होता है, जिससे कि वो अपने शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये संभव है, उस साधन को भक्ति कहते हैं। हमारे महान वैष्णव आचार्य और वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामियों में से एक श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लिए अनुकूल 64 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें से एक है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी तिथि मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों का नाश करती है और उसके हृदय में भगवत प्रेम और भक्ति का उदय करती है। इस एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य को अन्य सभी व्रत, उपवास और दान करने का पुण्य फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत करने में असक्षम हैं, तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन तो अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि आ रही है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, और इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति को सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि। सर्वप्रथम एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। अगर इस एकादशी पर आप संतान प्राप्ति हेतु संकल्प लेना चाहते हैं, तो हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेते समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे वासुदेव श्री कृष्ण, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी आज्ञा और कृपा से आज हम इस पुत्रदा एकादशी का संकल्प लेने जा रहे हैं। कृपया हमारे इस प्रयास को स्वीकार करें और हमें एक सुयोग्य, स्वस्थ और आपकी भक्त ऐसी संतान प्रदान करें, जो वैदिक पथ का अनुसरण करते हुए एक आदर्श समाज का निर्माण करने हेतु सहायक हो। अगर आप मात्र अपनी भक्ति वृद्धि के लिए एकादशी करना चाहते हैं, तो भगवान से इस संकल्प में उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए संकल्प लें और उनसे कहें, हे जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कृपया आप हमारे इस एकादशी व्रत का स्वीकार करें और आपके श्री चरण कमलों में अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा आराधना करें। उन्हें जितनी आवश्यकता हो उतना जल अर्पण करें। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि एकादशी पर तुलसी में जल नहीं डालते। ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है, और अगर आपको लगता है कि ये सत्य है, तो आप हमें उसका प्रमाण शास्त्रों से लिखकर भेज सकते हैं। बाकी ऐसे तथाकथित लोगों की बातों में आकर तुलसी देवी को जल से वंचित नहीं रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना जल एकादशी के दिन भी डाल सकते हैं। उसके बाद उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन आप निर्धारित संख्या में माला का जप कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करें, यानी किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल इत्यादि या फिर उससे बने हुए खाद्य पदार्थ ना लें। अगर संभव है तो बिना जल के संपूर्ण एकादशी करें। अगर संभव नहीं है तो फल, दूध, जल, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण ना करें। इस दिन अधिक से अधिक प्रमाणभूत वक्ता द्वारा हरि कथा का श्रवण करें और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करें। व्यर्थ भौतिक चर्चाओं में या कलह कलेश में ना उलझे। अनावश्यक चीजों में समय व्यर्थ भी ना करें। गुस्सा करना, निंदा करना, झूठ बोलना, अधिक सोना, इन सभी चीजों से दूर रहें। इस दिन दीपदान करना भी श्रेयस्कर माना गया है। रात को वैष्णवों के साथ जागरण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण से हजारों वर्षों की तपस्या से भी कहीं अधिक फल साधक को मिलता है। जागरण करते समय हरे कृष्ण का कीर्तन करें या फिर जप करें।
अगर संपूर्ण रात्रि का जागरण करना संभव ना हो तो आप कुछ समय विश्राम भी कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर निर्धारित पारण समय पर इस एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के समय भगवान को सात्विक अन्न भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर अर्पित करें और फिर अपने घर में या फिर मंदिर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करके उन्हें यह भोजन प्रसाद खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए आप स्वयं भी इस भोजन प्रसाद का स्वीकार करें। इस चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकों में एकादशी के समान दूसरी कोई तिथि नहीं, इसलिए इस परम पावनी एकादशी तिथि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें और हमें विश्वास है कि आपको परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस एकादशी की संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और इस विधि को अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए इस पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।